देखो बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि भाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और फिर हमने डिस्कस किया कि भाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बट दोनों का जो मैथमेटिकल आया था वो हमारे पास सेम आया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई न्यूमेरिकल्स ऑन बेस्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और वी कैन से दैट न्यूमेरिकल्स ऑन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा रिजल्टेंट वेक्टर तो हमारे पास ये आया था, और जो एंगल आया था, डायरेक्शन आई थी, वो इसके बराबर आई थी। अब मैं यहाँ से आपसे बात करता हूँ कि भाई हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है, एक ए वेक्टर है एंड एक बी वेक्टर है। दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। दैट इज मैंने मान लिया ए इक्वल्स टू एक्स एंड बी इक्वल्स टू आल्सो एक्स, and the angle between them is 120 degree. Then find the resultant vector and also calculate the direction of the resultant vector. बेटा इसमें क्वेश्चन में दिया है दो इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, and they are acting at an angle of 120 degree to each other. Then find the resultant vector एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। बेटा फॉर्मूला हमने लिख रखा है r इक्वल्स टू अंडरूट ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। ए एक्स आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2x एक्स कोस 120 डिग्री। और बेटा कोस 120 की वैल्यू कितनी बताई थी? -1/2। आर वेक्टर इक्वल्स अंडरूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस 2x² इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ बेटा। आर वेक्टर इक्वल्स टू अंडरूट, बोलो x² बचा या नहीं, x² प्लस x² माइनस x², x² से x² कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज इक्वल टू x के बराबर आ गया। डायरेक्शन और देखो, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू बी की वैल्यू x, थीटा की वैल्यू 120, साइन 120 अपॉन ए की वैल्यू हमने बताई x प्लस x कोस ऑफ 120 डिग्री, x साइन 120, साइन 120 होता है √3/2 अपॉन x प्लस x इंटू -1/2। कोस 120 के -1/2, और प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास? माइनस हो गया। ये आई x माइनस x/2, और ये आया बेटा हमारे पास √3x/2 अपॉन x/2। x कैंसिल आउट हो गया। बोलो बेटा इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? √3 के बराबर आ गई। और जब ये √3 आई, हमने बताया कि टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू √3, दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमने ये बताया कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, उनका अगर मैग्नीट्यूड सेम है एंड एक्ट करते हैं 120 डिग्री के ऊपर, देन हम कहेंगे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दोनों के बीच में होगा और किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। बोलो इसमें कोई डाउट है तो? दूसरा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता था, ये कह सकता था कि एट व्हाट एंगल्स टू वेक्टर्स ए एंड बी शुड बी इंक्लाइंड। किस एंगल के ऊपर दोनों के दोनों वेक्टर ए और बी हैं वो हमारे पास इंक्लाइंड होने चाहिए। इफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर, किसी एक के मैग्नीट्यूड के बराबर है अगर इनका रिजल्टेंट, तो बेटा वहाँ पे हमारे पास क्या होता? ए एक्स बी एक्स एंड आर है, वो भी हमारे पास क्या दे रखा है इसमें? x के बराबर दे रखा है कि वैल्यू ऑफ r इज आल्सो इक्वल टू x। r है, ये भी किसके बराबर है? x के बराबर है। तब हम क्या कहेंगे कि भाई अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है थीटा की। बेटा यहीं पे फॉर्मूला लगाओ, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है, और जैसे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है, हम कहेंगे ये है x इज इक्वल टू अंडरूट ऑफ x² प्लस x² प्लस 2x², x इक्वल्स टू इसके बराबर है 9। आगे देखो,
स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो तो ये आएगा बेटा एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, इस एक्स को इधर ले आओ, माइनस एक्स का स्क्वेयर इक्वल्स टू 2x स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा। एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट साइड में तो बच गया -1 इज इक्वल टू 2 कोस ऑफ थीटा। और बेटा हमारे को इस क्वेश्चन में कोस थीटा की वैल्यू निकालनी थी, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया आपके पास, 120 डिग्री के बराबर आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। कैसे करके पूछे इसको, देन वी कैन कैलकुलेट इट इन इजी मोड। ठीक है, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट है तो। उससे आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारे पास इसी के ऊपर बेस है। यहाँ पे हमने ये बताया था कि r इक्वल टू दिस, एंड मैं यहाँ से r मैक्सिमम की वैल्यू अगर निकालूँ ना, तो ये हमारे पास आई थी बेटा a प्लस बी, और जो r मिनिमम आया था वो हमारे पास क्या आया था, आपके पास a माइनस बी के बराबर आया था। ऐसा ही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ये बताया है द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 10 न्यूटन। ये बताया है कि भाई हमारे पास ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट बताया है वो 10 न्यूटन बताया है, और जो लीस्ट रिजल्टेंट बताया है वो दो फोर्सेस का 6 न्यूटन के बराबर बताया है। इफ ईच फोर्स इज इंक्रीज बाय 3 न्यूटन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द न्यू फोर्स व्हेन दे आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। बेटा एक फोर्स ए मानना और एक फोर्स हमने सपोज किया बी है, दोनों का ग्रेटेस्ट फोर्स आर मैक्सिमम इक्वल्स टू ए प्लस बी, और बोलो ये 10 न्यूटन दे रखा है बेटा, और दोनों का जो मिनिमम है वो मैंने बताया कि ए माइनस बी, और ये किसके बराबर दे रखा है, 6 न्यूटन के बराबर। भाई यहाँ से हमने क्या कहा कि a प्लस बी 10 और a माइनस बी इक्वल्स टू 6। बेटा दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, b से b कैंसिल आउट होगा, 2a इज इक्वल टू 16 एंड a इज इक्वल टू कितना फोर्स आया आपके पास, 8 न्यूटन आया। एक वैल्यू यहाँ पुट करेंगे बेटा, 8 प्लस बी 10 और b इक्वल्स टू बोलो हमारे पास 2 न्यूटन के बराबर आया या नहीं, a इक्वल्स टू 8 न्यूटन एंड b इक्वल्स टू 2 न्यूटन। ठीक है, आगे स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर हर एक फोर्स है उसको हम इंक्रीज कर दे 3 न्यूटन से, दैट इज a1 इक्वल्स टू a प्लस 3, और a की वैल्यू 8 प्लस 3 11 न्यूटन, एंड b1 इक्वल्स टू b प्लस 3, और b की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3, बोलो बेटा कितना हो गया आपके पास 5 न्यूटन। एंड ये कहता है कि ये दोनों की दोनों फोर्सेस, एक A1 बना और एक B1, ये हमारे पास एक्ट करते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। देन ये कहता है कि रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, R1 मान लो इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस 2A1 B1 कोस ऑफ 90, और बेटा कोस 90 की वैल्यू 0। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पे आप सीधा कह सकते हो कि जब 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर, और R1 इक्वल्स टू 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट 1 to 1 प्लस 25, और इसकी वैल्यू आई 146 अंडर द रूट इतने न्यूटन के बराबर होगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। और बेटा अगर डायरेक्शन पूछे, जब दो वेक्टर हैं वो 90 डिग्री पे हैं, तब हमने कही थी जो डायरेक्शन होती है वो ए के साथ आएगी, और किसके बराबर आएगी, बी अपॉन ए के बराबर, दैट इज टेंजेंट ऑफ एल्फा इक्वल्स टू b1 अपॉन a1। और देखो बेटा b1 की वैल्यू 5 अपॉन a1 की वैल्यू 11, एंड एल्फा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 5 अपॉन 11 के बराबर होगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन की वैल्यू आ गई। आगे देखो,
आगे एक क्वेश्चन और आता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास, देखो किस टाइप का आ सकता है। ये कहता है कि भाई अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं और वो हमारे पास मैग्नीट्यूड में उनका रेशियो दे रखा है, और वो रेशियो मान लिया किसके बराबर दे दिया इसने, 3:5 के बराबर दे दिया, और इनका दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है वो 28 न्यूटन के बराबर है। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम इज 60 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फोर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फोर्स। ये बताइए दो फोर्स थे, एक मैंने मान लिया ए, दूसरा क्या माना हमने बी, दोनों का मैग्नीट्यूड का रेशियो दे रखा है, और कितना दे रखा है बेटा इसने, इसने बताया है कि भाई 3:5 के बराबर बताया है। मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ A/B इक्वल्स टू 3:5, और मैंने सपोज कर लिया A इक्वल्स टू 3x एंड B इक्वल्स टू 5x। सही है, रेशियो करके देख लो। गिवन है रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू 28 न्यूटन। मैं यहाँ से फॉर्मूला यूज किया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का, आर इक्वल्स टू अंडर ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। बोलो बेटा यही था या नहीं। अब देखो आर की वैल्यू तो 28 दे रखी है, इक्वल्स टू ए का स्क्वेयर 3x का स्क्वेयर 9x स्क्वेयर प्लस 5x का स्क्वेयर 25x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x इंटू कोस ऑफ 60 डिग्री। और बेटा कोस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट 28 अंडर ऑफ 9 प्लस 25 कितना हो गया बेटा 34x स्क्वेयर प्लस 15x का स्क्वेयर। और देख लिया 28 इज इक्वल टू 49x स्क्वेयर अंडर द रूट, और मैं इसको यूँ लिख लूँ 28 इज इक्वल टू 7x स्क्वेयर अंडर द रूट। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो गया बेटा। 7x इज इक्वल टू 28 एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 28/7। और बोलो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है बेटा 4 आ गई। x की वैल्यू हमारे पास आई है 4 के बराबर आई है। x की वैल्यू यहाँ पुट करो, a इक्वल्स टू 3 इंटू 4, बोलो कितना है आपके पास 12 न्यूटन। एंड x की वैल्यू यहाँ पुट करो बेटा, b इज इक्वल टू 5 इंटू 4, दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। अगेन देखो इसकी स्टेटमेंट ये बताया है टू फोर्सेस हुज मैग्नीट्यूड्स आर इन द रेशियो 3:5 gives a resultant of 28 Newton if the angle of their inclination is 60 degree, then find the value of each force or magnitude of each force। बेटे यहाँ पे A/B 3:5 दे रखा था, A की वैल्यू सपोज करी मैंने 3x, B की वैल्यू 5x, इनका रेशियो x के बराबर मानना था मैंने। उसके बाद आर इक्वल्स टू इसके बराबर आया बेटा, ए की वैल्यू पुट करी, बी की पुट करी और थीटा की वैल्यू पुट करी। कोस 60 की वैल्यू आई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √49x का होल स्क्वायर, और यह 7x इज इक्वल टू 28 एंड x की वैल्यू जो आई वो हमारे पास 4 आई। x की वैल्यू यहाँ पुट करी, यहाँ पुट करने के बाद हमारे पास एक तो वैल्यू आ गई, किसकी आ गई आपके पास a की वैल्यू आई, और दूसरी हमारे पास जो वैल्यू आई वो किसकी आ गई हमारे पास b की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बताया है ऐसी स्टेटमेंट दे रखी है। पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, अच्छे से उसको समझना है, उसके बाद करना है इसको। देखो क्या बताया इसने, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेज। एक फोर्स मैंने मान लिया ए और एक फोर्स क्या मान लिया बी, एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर हमने बी माना है। तब ये कहता है कि इनके हमारे पास मैग्नीट्यूड का सम, दैट इज ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज 18 न्यूटन। आगे बताया है
एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 12 न्यूटन। इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो 12 न्यूटन है। और बोलो जब दो वेक्टर दे रखे हैं तो जनरली हम बात करते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर के लिए ट्राइंगल ला या पैरेललोग्राम ला, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस ऑफ थीटा। और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 12 न्यूटन के बराबर दे रखी है। If the resultant makes an angle of 90 degree with the force of smaller magnitude, रिजल्टेंट है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है और वो किसके साथ बनाता है, स्मॉलर फोर्स के साथ। देखिए एक बार ऐसा बताया था कि ये हमारे पास ए वेक्टर, ये मैंने बताया था बी वेक्टर, और बेलो बेटा ये हमारे पास एंगल एल्फा आया था या नहीं आर का। लेकिन यहाँ अब क्या कह रहे हैं, या पैरेललोग्राम में ऐसा पढ़ा था हमने, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, और बोलो ये रिजल्टेंट वेक्टर था या नहीं। अब ये कहता है कि जो स्मॉलर फोर्स है उसके साथ हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। मैं यहाँ सपोज कर लूँ कि स्मॉलर फोर्स है हमारे पास ए, लेट ए इज लेस देन बी, तब ए के साथ आर है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपके पास, 90 डिग्री के बराबर बनाता है। मतलब जब टेंजेंट अल्फा आया था तब हमारे पास क्या आया था, ये आया था कि भाई बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा के बराबर आया था। बोलो यही फॉर्मूला आया था या नहीं। और यहाँ पे अल्फा 90 डिग्री दे रखा है, मैंने लिख दिया टेंजेंट ऑफ अल्फा इक्वल्स टू बी अल्फा 90 टेंजेंट ऑफ 90 इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। और बोलो बेटा टेंजेंट 90 इनफाइनाइट दैट इज 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस ऑफ थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 हो गया, ए प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू 0। और बेटा हमारे पास बी कोस थीटा की वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गई आपके पास, माइनस ए के बराबर आ गई। बेटा यहाँ से देखो आर की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, बी बड़ा मानना था और ए छोटा मानना था। बेटा मैं बी की वैल्यू यू कह दूँ 18 माइनस ए, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई, आर की वैल्यू आ गई, और बी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। देखिए एक बार पुट करियो, 12 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस 18 माइनस ए, इसका स्क्वेयर प्लस 2a इंटू बी कोस थीटा कितना है माइनस ए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो 144 इक्वल्स ए स्क्वेयर प्लस 18 का स्क्वेयर 324 प्लस ए स्क्वेयर माइनस 36a और माइनस 2a का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर ने ए स्क्वेयर को कैंसिल कर दिया। बेटा यहाँ पे देखो 144 को इधर लिया है, 144 माइनस 324 इक्वल टू माइनस 36a, और माइनस 180 बचा इस साइड में इज इक्वल टू माइनस 36a। और बोलो हमारे पास 5 से चला गया, ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5 न्यूटन आई। तो बेटा बी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, बी इज इक्वल टू 18 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 13 न्यूटन के बराबर आ गई। ऐसा दे रखा था यहाँ पे कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स है वो 80 न्यूटन दे रखा था, और रिजल्टेंट है वो 12 न्यूटन के बराबर दे रखा था। एंड ये बोला कि रिजल्टेंट है इट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द स्मॉलर फोर्स। स्मॉलर फोर्स मैंने मान लिया ए, मान लिया ए लेस देन बी, अल्फा 90 डिग्री का था। तो बेटा टेंजेंट अल्फा डायरेक्शन का फॉर्मूला लगाया, टेंजेंट 90 की वैल्यू इनफाइनाइट 1 अपॉन 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बेटा बी कोस थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस ए के बराबर आ गई। नाउ रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया ट्राइंगल ला का, ए की वैल्यू बी की वैल्यू निकाली, बी कोस थीटा की वैल्यू पुट करी, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 5 न्यूटन, और बी की वैल्यू कितनी आ गई 13 न्यूटन के बराबर आ गई। बोलो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो।
कोई डाउट है तो बोलो बेटा। आगे एक क्वेश्चन और देखो बेटा इसका। एक क्वेश्चन ये देखो, ये गाय है कि एट व्हाट एंगल टू फोर्सेस P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू, P प्लस क्यू एंड P माइनस क्यू should be acting at what angle two forces P plus Q and P minus Q should be acting so that their resultant is 3P square plus Q square under the root। बेटा दो फोर्स दे रखे हैं, एक फोर्स ए किसके बराबर बताया इसने, P प्लस क्यू, बी फोर्स कितना बताया इसने, P माइनस क्यू, और इनका जो रिजल्टेंट बताया है वो बताया अंडरूट ऑफ 3P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। थीटा की वैल्यू निकालनी है, ट्राइंगल लॉ का यूज कर लो ना आप, सीधा मैं यूँ कह दूँ आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2AB कोस ऑफ थीटा। बेटा आर का स्क्वेयर करो तो ये कितना है 3P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू P प्लस क्यू होल स्क्वेयर प्लस P माइनस क्यू होल स्क्वेयर प्लस 2 इंटू P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू कोस ऑफ थीटा, और ये वैल्यू आई 3P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2P क्यू प्लस P स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस 2P क्यू, सही है, प्लस 2 इंटू P स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर कोस थीटा, और बेटा 2P क्यू से 2P क्यू कैंसिल आउट, P स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर 2P स्क्वेयर, बोलो हमारे पास लेफ्ट साइड में 2P स्क्वेयर से 2P स्क्वेयर कैंसिल आउट, P स्क्वेयर बच गया, और बेटा क्यू स्क्वेयर से क्यू स्क्वेयर कैंसिल आउट हो गया, इस क्यू स्क्वेयर को इधर लिया P स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2 इंटू P स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा, और बेटा ये कैंसिल आउट हो गया या नहीं हो गया, ये है हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। आगे देखो 2 कोस थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोस थीटा इक्वल्स टू 1/2, और बोलो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास है 60 डिग्री। देयरफॉर दीज टू फोर्सेज शुड बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो कि एक P फोर्स, एक P प्लस क्यू, एक P माइनस क्यू, ये हमारे पास कोई भी एंगल दे रखा हो तो ट्राइंगल लॉ का यूज करना है और अपने को थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।